पाकिस्तान के लिए तरह तरह की बातें सामने आ रही है। जो पहलगाम में हमला हुआ है उसमें पाकिस्तान का हाथ होने के पक्के सबूत मिल रहे हैं। आतंकियों की करतूत से पूरे देश में गुस्सा है। पाकिस्तान पर सीधा हमला करने की मांग शुरू हो गई है। लेकिन अगर युद्ध होगा तो क्या पाकिस्तान भारत के सामने टिकेगा? पहलगाम के खून से अभी भी जमीन सिहर रही है। हिंदुस्तान का खून खौल रहा है। देश पूछ रहा है आतंक के अड्डे पाकिस्तान को कब मिलेगा करारा जवाब। इतिहास गवाह है 1947 से लेकर 1999 तक 4 जंगें हुई हैं। हर बार पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है और अब अगर 5वीं बार दुश्मन ने हरकत की तो इस बार न माफी मिलेगी न ही मौका मिलेगा, क्योंकि भारत तैयार है सैनिक ताकत में, सामरिक रणनीति में और मनोबल में। वहीं पाकिस्तान एक तरफ टूटी अर्थव्यवस्था, दूसरी तरफ बटा हुआ सियासी हुकूमत और अंदर से कमजोर होती फौज। पीएम मोदी ने अपने बयान के जरिए अपनी मंशा जाहिर कर दी है कि आतंक की बची कुची जमीन को भी मिट्टी में मिला देंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का अल्टीमेटम है कि जो सामने है और जो पर्दे के पीछे है सबको करारा जवाब मिलेगा। तो क्या जंग होगी? क्योंकि अगर होगी तो क्या पाकिस्तान टिक पाएगा? आज हम इसी को लेकर हर एंगल से एनालिसिस करेंगे, जमीन से आसमान तक, टैंक से मिसाइल तक, बजट से मनोबल तक, और आपको दिखाएंगे कि जंग हुई तो कौन रहेगा, कौन इतिहास बनाएगा। हम इसी मुद्दों पर अपने खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे और इन्हीं सवालों के जवाब भी तलाशेंगे। हमारे साथ पैनल भी जुड़ चुका है, सीधा उनका रुख करेंगे। एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड ओपी तिवारी है, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े हुए हैं। अशविंदर सिंह है, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। मोहसिन रजा खान है, जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान से, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा रुख करते ओपी तिवारी जी का। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ओपी तिवारी जी, एक के बाद एक कई तरह की पिछले 2 दिनों में देखा जाए तो कई ऐसी बातें हैं जो सामने आ रही है। कल रात जब एमईए की तरफ से प्रेस ब्रीफिंग हुई थी 9:15 में, तो जो कड़े कदम, जो इमीडिएट एक्शंस एक तौर पर भारत की तरफ से उठाए गए थे, पाकिस्तान भी अब उसी राह पर चलता हुआ नजर आ रहा है। ये तो साफ है कि आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं जंग की ओर इशारा भारत की तरफ से कई बार दिया गया है। देखिए, जो पाकिस्तान जो एक्टिविटी करता है इसका जवाब देना तो बहुत ही आवश्यक है, लेकिन जवाब खाली सामरिक रूप से नहीं, हर कोने से, हर डायरेक्शन से उनको जवाब देना चाहिए। शुरुआत एक अच्छी हो गई है ताकि एक वाटर ट्रीटी बंद करने के चक्कर में बंद करना पड़ेगा। इस तरीके से कई और सारी चीजें हैं। इसको पाकिस्तान को आइसोलेट करना, इंटरनेशनल लेवल पर आइसोलेट करना, अलग रखना और इसके साथ रखा। अब जो पाकिस्तान के वाइस प्रेसिडेंट जो थे, वाइस डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, वो कह रहे थे कि हम तैयार बैठे हुए हैं। आपने तैयार तो आप हैं, लेकिन आपकी आर्मी में कौन से लोग हैं? कुछ बलूचिस्तान के हैं, कुछ खैबर पख्तून के हैं, ऑलरेडी परेशान होकर बैठे हुए हैं। आपकी आर्मी में एक इंटरनल रिफ्ट है। पाकिस्तान के आर्मी में एक अपर एचेलॉन, अपर सीनियर ऑफिसर, जूनियर ऑफिसर में एक अलग रिफ्ट है। तो ये लड़ाई लड़ने के लिए मोराल बहुत जरूरी होता है, अत्यंत आवश्यक होता है, उसकी बहुत ज्यादा कमी है। इसलिए पाकिस्तान सामने से इंडिया से लड़ाई नहीं करता, बट प्रॉक्सी रूप में, अप्रत्यक्ष रूप में टेररिज्म का सहारा लेता है और अटैक करने की कोशिश करता है। पाकिस्तान के पास जहाज हैं, टैंक्स है, लेकिन एक चीज सुनने आवश्यक चीज है कि सारे इक्विपमेंट्स हैं, एयरक्राफ्ट है, इनकी रेगुलर लेवल पर सर्विसिंग होती है, इनके स्पेयर पार्ट्स बदलने पड़ते हैं, इनके लिए ट्रेनिंग होनी चाहिए। पाकिस्तान आर्थिक रूप से सक्षम कभी भी नहीं रहा, पिछले 10 साल से तो परेशान है। तो इनकी जितनी सर्विसिंग है, कितने एयरक्राफ्ट है, कितने फ्लाइबल एयरक्राफ्ट होंगे, कितने टैंक्स हैं जो कि चल सकते हैं, गिनती के बहुत हो सकते हैं, लेकिन इनको सर्विसेबल मेंटेन करना इतना आसान काम नहीं है। इसमें पैसे काफी खर्च होते हैं। इसका एक इंडिकेशन इसके पिछले आर्मी चीफ बाजवा साहब ने दिया था जाने से पहले कि हमारे पास गोलियां तक नहीं है, फ्यूल तक नहीं है कि हम जहाज उड़ा सके, तो ट्रेनिंग कर सके। तो किस बल पे कूद रहे हैं, कुछ समझ से बाहर है। अब इसका रिएक्शन देखिए, इंडिया में तो इवन कश्मीर में भी हड़ताल हो गया है। अब एक ही चीज की आवश्यकता है कि हमारी विपक्ष पार्टियां भी पाकिस्तान के झंडे जला दें, एक बार जला दें झंडा कि हम उनसे परेशान हो गए हैं, कि इनका मनोबल और टूटेगा। और भारत को इस बार एक बहुत महत्वपूर्ण एक्शन सारे डायरेक्शन से इनके जवाब देना ही पड़ेगा। और जवाब कब देंगे? वो कहीं ना कहीं ओपी तिवारी जी, भारत सरकार का रुख तो साफ तौर पर नजर आ ही रहा है। अशविंदर सिंह जी, कल सीसीएस की बैठक होना, ऑल पार्टी मीटिंग होना, जम्मू कश्मीर में बैठक होना, जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली में बड़े डेलीगेशंस के साथ बैठक होना, ये तो साफ तौर पर दिखा रहा है कि भारत सरकार का संदेश क्रिस्टल क्लियर है। ऐसे में जहां पाकिस्तान इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल क्राइसिस, हर क्राइसिस से जूझ रहा है और अब वाटर क्राइसिस से भी, उस वक्त में भारत की तरफ से कई ऐसी रणनीति है जो तैयार की जा चुकी है और आने वाले वक्त में कई ऐसे सीक्रेट ऑपरेशन जिसका लगातार जिक्र किया जा रहा है जो हमें देखने को मिल सकते हैं।
बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान इस समय बहुत ही गंभीर अश्विंदर जी, मैं आऊंगी। आर्थिक इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। पहले पहलगाम हमले को लेकर बड़ी खबर आपको बता दें कि सरकार आतंकी हमले के बाद सर्वदलीय जो बैठक चल रही थी वो खत्म हो गई है। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री उस बैठक में मौजूद थे। कई बड़े मंत्री इस बैठक में मौजूद थे। सर्वदलीय बैठक चल रही थी। आतंकी हमले को लेकर जो कुछ पहलगाम में हुआ है उसको लेकर यहां पर चर्चा हुई। उसके बाद सरकार पूरी तरह से एक्शन में है। एक के बाद एक बैठकों का दौर जारी है। लंबे वक्त से सर्वदलीय बैठक चल रही थी। ये बैठक जो है अब खत्म हो गई है। अमित शाह, रक्षा मंत्री, हर कोई मौजूद था। सबके बाहर निकलने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। बड़ी अहम बैठक। क्या रणनीति आने वाले समय में भारत सरकार की तरफ से रहेगी, कई अहम मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा की गई है। आपको बता दें कि ये जो बैठक चल रही थी वो अब खत्म हो गई है और तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही है। वो तस्वीरें आप देखते रहिएगा। इन सब के बीच में ये समझना जरूरी है जो कुछ हो रहा है, जो घटनाएं घट रही है, उनके एनालिसिस क्या कहते हैं। और इन्हीं सब के बीच में ये पाकिस्तान को लेकर भी कई सारे बयान सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान की मीडिया कई इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लगातार जाया कर रही है। अश्विंदर जी, मैं एक बार फिर से आपका रुख करूंगी और मैं वो एनालिसिस आपसे समझने की कोशिश करूंगी कि इस वक्त बैठकों का दौर जारी है। श्रीनगर से लेकर दिल्ली तक बैठक चल रही है और हमारे देश के हर हिंदुस्तानी के मन में कई सारे सवाल हैं कि सरकार का अब अगला कदम क्या होने वाला है। देखिए, पाकिस्तान ने रेड लाइन क्रॉस कर दी है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं रहा है। और साथ में हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान की अपनी स्थिति क्या है, आर्थिक स्थिति से वो बहुत गंभीर स्थिति से वो जूझ रहा है। साथ साथ में अगर हम देखें उनके खैबर पख्तूनख्वा जो एरिया है जहां पे टीटीपी और दूसरे जो आतंकी संगठन है जो तालिबान का सपोर्ट लेके अटैक्स और हमले कर रहे हैं, और बलूचिस्तान को देखें तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और दूसरे संगठन उनके ऊपर हमले कर रहे हैं। ईरान के साथ भी वो एक छोटा सा युद्ध कर चुके हैं और पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर लोग उनसे खुश नहीं है। तो पाकिस्तान की स्थिति बहुत ही गंभीर है इस समय। और उसके बाद ये जो बैठकें चल रही हैं दोनों साइड के ऊपर, वो ये दिखाती हैं कि एक के बाद एक जो डिसीजंस, कभी भी जब हम एस्केलेशन करते हैं कॉन्फ्लिक्ट स्पेक्ट्रम के अंदर, यानी कि जब हम एस्केलेट करते हैं सिचुएशन को, तो हर स्टेट से जाते हैं, हम डिप्लोमेसी से जाते हैं। हमने कल आपके चैनल पे दो चीजें कही थी, इंडस रिवर के ऊपर ट्रीटी को एब्रोगेट किया जाए या उसको सस्पेंड किया जाए, वो गवर्नमेंट ने कर दिया। दूसरी चीज हमने कही थी कि जो डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेशन है उसको कम किया जाए, वो भी आज हुआ है, ये कल हुआ है। कल की मीटिंग के बाद उन्होंने कहा। ये दोनों पॉइंट तो गवर्नमेंट ने ले लिया और साथ में और भी कई अच्छे कदम उन्होंने उठाए हैं। लेकिन अब जो गवर्नमेंट का आता है, जो इकोनॉमिकली हम ज्यादा कुछ कर नहीं सकते क्योंकि ट्रेड कोई हार्डली, उसको सभी लोगों ने कंडेम किया, ऑल पार्टी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ ये वो ऐसा कुछ। और दूसरी चीज हमने ये कहा कि कश्मीर में शांति रखने के लिए वो अच्छा प्रयास करें और वहाँ पर शांति रखना जरूरी है। ये बात उनके सामने हमने रखा और उन्होंने ये कहा कि सभी एक्शन ले लें। राहुल जी कश्मीर जा रहे हैं। राहुल जी कश्मीर जा रहे हैं। खड़गे जी, सिक्योरिटी लैब्स की बात करी आपने, राहुल जी बोल रहे हैं। यूनिफॉर्मली कंडेम किया है सबने जो हुआ है और पूरी सपोर्ट किया अपोजिशन ने सरकार को, कोई भी एक्शन नहीं। आज प्रधानमंत्री ने कहा है कि कड़ा एक्शन लेंगे, तो आप लोग उससे संतुष्ट हैं? जो राजनाथ सिंह जी ने प्रिसाइड किया, अमित शाह जी भी हाँ थे, हमने सब लोगों ने मिल के जो पहलगाम में इंसिडेंट हुआ है उसको सभी लोगों ने कंडेम किया, ऑल पार्टी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ ये वो ऐसा कुछ। और दूसरी चीज हमने ये कहा कि कश्मीर में शांति रखने के लिए वो अच्छा प्रयास करे और वहाँ पर शांति रखना जरूरी है। ये बात उनके सामने हमने रखा और उन्होंने ये कहा कि सभी एक्शन ले लें। राहुल जी कश्मीर जा रहे हैं। राहुल जी कश्मीर जा रहे हैं। खड़गे जी, सिक्योरिटी लैब्स की बात करी आपने, राहुल जी बोल रहे हैं। यूनिफॉर्मली कंडेम किया है सबने, सपोर्ट किया अपोजिशन ने सरकार को, कोई भी एक्शन नहीं। आज प्रधानमंत्री ने कहा है कि
तो मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष को सुन रहे थे आप, जिन्होंने साफ तौर पर बोला, जो ऑल पार्टी मीट चली है उसके बाद उनका ये पहला रिएक्शन सामने आया, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सरकार के साथ यूनानिमसली हम सभी एक साथ एकजुट होकर खड़े हैं। राहुल गांधी का भी बयान आपने सुना कि एक साथ सरकार जो भी कदम उठाती है उसमें हम सरकार का साथ देंगे, और इसी बात का इंतजार हो रहा था कि ऑपोजिशन की तरफ से आखिर इस ऑल पार्टी मीटिंग के बाद क्या रिएक्शन मिलता है, जो कि आपने सुन लिया है। बैठक खत्म हो गई है। अश्विंदर सिंह जी, लगातार एक तरफ से जहां ऐसा वक्त आता है जब हमारे देश में अमूमन जो क्राइसिस इस वक्त हमने देखा, जम्मू कश्मीर में हमने जो क्राइसिस देखा, जो पहलगाम में हुआ, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, अभी तक लोग सकते में हैं, लोग समझ ही नहीं पा रहे कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। वहां पर एनालिसिस किया जा रहा है कि चूक कहां पर रही है, बात की जा रही है, संवेदनाएं व्यक्त की जा रही है। इन सब के बीच में जो लेवल पर टॉक होता है, चाहे ऑल पार्टी का टॉक होता है, ये वो वक्त होता है जब पूरे देश को सरकार पे भरोसा व्यक्त करना चाहिए, और उसी की तस्वीर शायद हमें अभी देखने को भी मिल रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो आज की स्थिति है उससे कैसे जूझा जाए। ये नहीं कि हम एक दूसरे के ऊपर ब्लेम डालें, उसका समय बाद में है। ये जो इंटेलिजेंस चूक की बात करते हैं, या जो कहते हैं कि हमें इसके बारे में इंटेलिजेंस क्यों नहीं मिली ग्राउंड से, क्योंकि 2 जो आतंकवादी थे वो लोकल थे। तो अगर ये सब बातें हम बाद में कर सकते हैं, इस समय हमारे सामने क्या चुनौती है कि पाकिस्तान को, जो आतंकी पाकिस्तान के अंदर छुपे हुए हैं, जैसे कि कसूरी, जो कि मूसा के नाम से भी जाना जाता है, जिसने ये पूरी प्लानिंग की है, या फिर जैशे मोहम्मद के एलिमेंट्स, जो अभी बहावलपुर से जो लेटेस्ट रिपोर्ट आ रही है कि खाली करके जा चुके हैं वहां से, ताकि अगर हमारी एयरफोर्स स्ट्राइक करती है तो वहां पे अभी उनको कोई खास आतंकी मिलेंगे नहीं। और तीसरी चीज है कि जैसे पाकिस्तान ने अपना अलर्ट स्टेटस बढ़ा दिया है, नो फ्लाई जोन्स डिक्लेयर कर दिए हैं, उनके जो मूवमेंट्स हुई हैं, जो सदर्न एयर कमांड से उनके जहाज उड़े हैं नदर्न एयर कमांड की तरफ, खासकर लाहौर और रावलपिंडी, जो कि आपने खुद भी बताया था अपनी एनालिसिस के अंदर, तो वो क्या कर रहे हैं? उन्होंने एयर डिफेंस अलर्ट हाई कर दिया है, उन्होंने हमारी जो कमर्शियल एयरलाइंस है उनको फ्लाई करने से मना कर दिया, उन्होंने आसपास नो फ्लाई जोन इसलिए किया है कि भारतीय वायुसेना उनके हमला ना कर सके। लेकिन ये जो कमर्शियल फ्लाइट्स के लिए नो फ्लाई जोन है, भारतीय वायुसेना के लिए नहीं है। वो अपनी टेरिटरी के अंदर रहते हुए भी ऐसे वेपन सिस्टम्स का इस्तेमाल कर सकता है जो पाकिस्तान के किसी भी कोने में जाके हमला कर सकते हैं। तो ये चीज जो है कि हमें सबसे पहले ये डिटरमिन करना है एक सुयोजित योजना के साथ कि हमें कौन सा ऑप्शन लेना है। क्या हमें उरी वाला ऑप्शन लेना है, क्या हमें बालाकोट वाला ऑप्शन लेना है, क्या हमें कॉम्बिनेशन लेना है, क्या हमें उससे भी ऊपर एस्केलेट करना है। लेकिन हमारा मेन टारगेट क्या है? हमारा मेन टारगेट है हेड ऑफ स्नेक। आज सर्वदलीय बैठक में अपनी बात सरकार के सामने रखी है। दूसरा विषय, इतनी गंभीर और संवेदनशील बैठक थी, इतनी गंभीर और संवेदनशील सुरक्षा के मुद्दे पर बैठक थी, तो हमारी अपेक्षा थी कि प्रधानमंत्री जी संभवतः इस मीटिंग में जरूर रहेंगे, लेकिन उनको बिहार का कार्यक्रम ज्यादा महत्वपूर्ण लगा और इस बैठक में आना महत्वपूर्ण नहीं लगा। ये भी सवाल कई सदस्यों ने सर्वदलीय बैठक में उठाए। इसके अलावा एक जो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई, वो अपने आप में हास्यास्पद भी है और वो दुख देने वाली भी है। 22 अप्रैल की ये घटना है और 20 अप्रैल से वो स्थान बगैर सुरक्षा एजेंसियों की जानकारी के प्रारंभ कर दिया गया। यानी कि ये जानकारी दी गई कि पहले वहां पर सिर्फ अमरनाथ यात्रा के दौरान पर्यटक जाते थे, लेकिन 20 अप्रैल को बिना किसी सुरक्षा एजेंसी की जानकारी के वो स्थान खोल दिया गया। और देखिए, क्योंकि ऑल पार्टी मीट जो है वो खत्म हो गई है, कई सारे पॉलिटिकल रिएक्शंस भी आ रहे हैं न्यूज रूम से। ज्यादा अपडेट के साथ आयुषी हमारे साथ जुड़ गई है, सीधा आयुषी का रुख करेंगे। आयुषी, संजय सिंह को सुन रही थी आप, ऐसा वक्त जब सभी पार्टी को सरकार के साथ सहमति जतानी चाहिए, सहमति तो जता रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आरोप प्रत्यारोप का खेल यहाँ पर जारी है, और क्या अपडेट मिल पा रहे हैं ऑल पार्टी मीट को लेकर? जी बिल्कुल, सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी शाम के 6 बजे, जो राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में की गई। लेकिन ऐसे में ये पहले से उम्मीद जताई जा रही थी कि चाहे वो कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, जो विपक्षी पार्टियां हैं, वो
चूक पर जरूर सवाल उठाएगी कि आखिर सिक्योरिटी कोलैप्स कहाँ हुआ, आखिर किस तरीके से उस पर्यटन की जगहों पर जो थी सुरक्षा बल तैनात नहीं थे और ये हमला किस तरह से हुआ। तो बिल्कुल विपक्ष उम्मीदों पे खड़ी नजर आ रही है कहीं ना कहीं, और साफ तौर पे बैठक के बाद जिस तरीके से विपक्षी पार्टियों के नेताओं का बयान आ रहा है कि सरकार जिस तरीके से जवाब देना चाहती है उसके लिए कहीं ना कहीं सभी पार्टियां एक मत में हैं, लेकिन सरकार से भी सवाल पूछा जाएगा। और जो विपक्षी पार्टियां पूछ रही हैं कि आखिर कहाँ चूक हुई, किस तरह से चूक हुई, इतनी आसानी से किस तरीके से आतंकवादी हमला जो है वो देश के अंदर हो जाता है। तो जो सिक्योरिटी कोलैप्स की बात है उसको लेकर जो है विपक्षी पार्टियां एक सुर में सवाल पूछती नजर आ रही हैं सरकार से, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये भी कह रही हैं कि जो भी फैसले लिए जाएंगे, जो भी देश की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए फैसले लिए जाएंगे, चाहे पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए फैसले लिए जाएंगे, उसमें सबका साथ होगा। और ऐसे में देखिए राजनीति कहीं ना कहीं होती हुई नजर आ रही है, जहां एक तरफ आतंकवादी हमला हुआ है, देश की सुरक्षा का सवाल है, हर कोई इस घटना की निंदा करते नजर आ रहा है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो। लेकिन वहीं इस बीच कहीं ना कहीं जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके जो धीरे से शब्द निकल रहे हैं वो कहीं ना कहीं पॉलिटिसाइज भी करते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर इस वक्त जब उन तमाम लोगों को जो पीड़ित हैं, जिनके परिवार में किसी की मौत हुई है, उनको जहां उनके लिए संवेदना होनी चाहिए, तो वहीं जो सरकार को लेकर जो सवाल है वो पूछी जा रही है और लगातार पूछी जा रही है। और वो वक्त है जहां हालांकि सभी पार्टियां तो कह रही है सरकार के साथ है, और जैसे कि इस पैनल में भी इस बात का जिक्र किया जा रहा था लगातार कि ये वो वक्त है जब हमें सरकार के साथ होना चाहिए, पूर्ण रूप से अपना विश्वास सरकार पर जताना चाहिए और सरकार जो भी कदम लेती है उसके हित में उसकी बातें करनी चाहिए। लेकिन आगे इस बात पर एनालिसिस होनी चाहिए कि चूक कहां रही, क्या ब्लंडर्स हुए हैं, क्यों ऐसा हुआ, ये तमाम विषय चर्चा का है। लेकिन अभी जो सिचुएशन बनी हुई है उसको लेकर जरूर चर्चा करने की जरूरत है। और इन सब के बीच में आपको ये भी बता दें कि लगातार एक के बाद एक यहां पर हमले किए जा रहे हैं और इसी हमले को लेकर पाकिस्तान पर हमले की तैयारी में भारत वायुसेना ने युद्ध अभ्यास किया है। बड़ी खबर आ रही है, सीधा उसका रुख करते हैं। पाकिस्तान पर हमले की तैयारी में भारतीय वायुसेना ने युद्ध अभ्यास किया है। पहाड़ और जमीन से हमले का युद्ध अभ्यास हो रहा है। इस युद्ध अभ्यास को आक्रमण नाम दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान पर हमले के लिए पूरी तरह से भारतीय वायुसेना तैयार है और इसी तैयारी में युद्ध अभ्यास भी किया गया है। पहाड़ और जमीन से हमले का युद्ध अभ्यास किया है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें देखिए कि किस तरह से यहाँ पर हर तरफ, चाहे जमीन हो, चाहे पानी हो, चाहे आसमान हो, हर तरफ सेना का युद्ध अभ्यास जो है वो जारी है। आक्रमण नाम दिया गया है इस युद्ध अभ्यास को। तस्वीरें देखिए, एक से एक करतब यहाँ दिखाते हुए भारतीय वायुसेना नजर आ रही है। तो देखिए भारत पूरी तरह से तैयार है और इसी तैयारी की तस्वीर जो है वो आपको दिखाते हुए हम नजर आ रहे हैं। हमारे साथ पाकिस्तान से जर्नलिस्ट भी जुड़े हुए हैं, मोहसिन रजा खान, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। मोहसिन जी, इकोनॉमिक फ्रंट पर, फाइनेंशियल फ्रंट पर, पॉलिटिकल फ्रंट पर, जियोग्राफिकल फ्रंट पर, हर तरफ से एक क्राइसिस में पाकिस्तान जूझ रहा है और आप तो जर्नलिस्ट हैं, कई बड़े लेख लिखते होंगे, कई बड़ी बातें भी करते होंगे। ये क्या सिचुएशन पाकिस्तान में बनी हुई है? क्यों टेरर का हब का टाइटल पाकिस्तान को मिला हुआ है और ऐसी कायराना हरकत क्यों? देखिए, आपने पाकिस्तान ने कुछ किया या नहीं किया, लेकिन आप लोगों ने फैसला सुना दिया कि पाकिस्तान इस दहशतगर्द हमले में मुलव्वस है। तो एक तो पहली गलत बात ये है। ठीक है, अगर आप तो कुछ करना चाहते हैं तो पाकिस्तान की बहुत पूरी तरह तैयार है और उन्होंने ये आज पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म की सदारत में जो डिफेंस कमेटी का इजलास हुआ उसमें फैसला की है कि भारत ने अगर पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई करने की कोशिश की तो उसको भरपूर जवाब दिया जाएगा। इसी तरह पाकिस्तान ने इंडिया के सफारतकारों की तादाद में कमी कर दी है। उनके डिफेंस स्ट्रेटजी जो आर्मी के, एयरफोर्स की, नेवी के, उन्हें निकाल दिया, उनका अमला भी निकाल दिया है। उन्होंने कहा कि 48 घंटे में आप चलिए जाए। इस तरह पाकिस्तान ने इंडिया के लिए अब कमर्शियल फ्लाइट के लिए अपनी एयर स्पेस भी 1 महीने के लिए बंद कर दी है और पाकिस्तान के वजीर दफा ने। मोहसिन रजा, ये तो डर से ही बंद किया होगा ना, एयर स्ट्राइक का डर होगा आप लोगों का। किसी बात को, जितने भी आतंकी हमले हुए हैं
हर तरफ पाकिस्तान का नाम सामने आता है, ग्लोबली भी लोग इस बात का जिक्र करते हैं। आपके खुद के मुल्क की हालत कितनी खस्ता है ये आपको भी पता होगा। वहां के लोग कितने परेशान हैं, रोटी के लिए परेशान होते हैं वहां के लोग। क्या प्राइसेस, इन्फ्लेशन के प्राइसेस इतने हाइक हो चुके हैं, अनएम्प्लॉयमेंट से हैं, इतनी सारी समस्या है, उस पर क्यों नहीं वहां की आर्मी, वहां की सरकार ध्यान देती है? इतना बड़ा पॉलिटिकल क्राइसिस है, कभी पॉलिटिकली स्टेबल ही नहीं हो पाया है पाकिस्तान, और इन सब के बावजूद भी जहां आपके अपने मुल्क को अपने पे ध्यान देना चाहिए, ऐसी कायराना हरकत करते हैं, एक के बाद एक करते हैं। कई बार जितनी बार युद्ध हुआ है उतनी बार आप लोग को नाकामी हुई है, उसके बाद भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। और आप तो पत्रकार हैं सर, आपको तो क्लियरली बोलना चाहिए कि आपकी गवर्नमेंट, आपकी आर्मी हर लेवल पर नाकाम हुई है। तो आप मुझे लिख के दे दें कि मुझे क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान बहुत खुशी महसूस करेगा अगर आपने पाकिस्तान पे कोई हमला करने की कोशिश की। पहले भी आप अभिनंदन जो था वो देख चुके हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक का क्या असर हुआ है और भारत को बदतरीन नाकामी का सामना करना पड़ा था। सर्जिकल स्ट्राइक में अभिनंदन यहाँ गिरफ्तार हुआ और उसको हमने चाय पिला के वापस भेजा था। आपको याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान कोई भूटान नहीं है, पाकिस्तान कोई नेपाल नहीं है, पाकिस्तान कोई छोटा मुल्क नहीं है। अगर आपने पाकिस्तान पर हमले की कोशिश की तो हम तो चाहते हैं कि इंडिया के साथ दोस्ती बने, इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर हो, इंडिया के साथ। मोहसिन रजा, कहाँ ऐसी दोस्ती होती है? हमने तो कहीं नहीं देखी है ऐसी दोस्ती कि जहां पर आप एक के बाद एक टेरर अटैक करते जाए आपका मुल्क और आप फिर दोस्ती की बात करें। अशमिंदर जी, ऐसी तो दोस्ती किसी मुल्क में नहीं होती है, कोई नेबरिंग कंट्री इस तरह की दोस्ती नहीं करती है। देखिए, जनरल आसिफ मुनीर की जो स्टेटमेंट्स थी नॉन रेजिडेंट्स पाकिस्तान के लिए, हमको उसी समय समझ जाना चाहिए था कि कोई बड़ा हादसा करने जा रहे हैं वो। तो सबसे बड़ा टेररिस्ट तो जनरल आसिफ मुनीर है, उसको अपने देश के अंदर ही अपने ही आर्मी के ऑफिसर्स है ज्यादा पसंद नहीं करते, और काफी हद तक वो बातें उन तक पहुंच चुकी हैं कि आर्मी ऑफिसर्स डोंट लाइक देयर ओन जनरल। और दूसरी बात है, चारों तरफ से घिरा हुआ है, सबसे पंगा ले रखा है उन्होंने, टीटीपी के साथ, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के साथ, ईरान के साथ, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में दुखी है। 1971 में 93,000 ट्रूप्स ने सरेंडर किया था ढाका में। क्या पाकिस्तान अब भी सबक नहीं लेगा? 1999 में अमेरिका भाग के गए थे ये लोग, हाथ जोड़े थे इन्होंने उनके प्रेसिडेंट के सामने कि किसी तरह इंडिया को रोको। तब क्यों नहीं किया इन्होंने? तब भी ये नहीं किया, तब भी उससे भी कुछ नहीं सीखा इन्होंने। ये चाहते हैं कि अगर कश्मीर को लेना, जैसे कि उनके जनरल ने कहा, वो हमारी जुगलर वेन है। अरे बाबा, जुगलर वेन है तो इसका मतलब है जो सब कुछ अच्छा चल रहा था कश्मीर के अंदर, सबसे ज्यादा टूरिस्ट इस बार आए थे। पिछले साल तो कहते हैं 2 करोड़ से भी ऊपर थे टूरिस्ट, और इतनी अच्छी इकॉनमी, लोग कितने खुश थे। कश्मीर में सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ, अभी सबसे ज्यादा कैंडल लाइट मार्चेस कश्मीर में हुई हैं, सबसे ज्यादा बंद का जो रिक्वायरमेंट है वो कश्मीर में किया, कश्मीरियों ने किया। तो इसका ये मतलब है कि ये ना कश्मीरी थे। हाँ, 2 लोकल, जो हर कम्युनिटी में कुछ लोग खराब होते हैं, तो 2 लोकल को अगर पकड़ लिया, लेकिन 2 तो फॉरेन के ही टेररिस्ट थे। और कहां पे ट्रेनिंग हुई थी लोकल की? वो भी पाकिस्तान के अंदर। और कौन है इसमें इन्वॉल्व? कसूरी इन्वॉल्व है। अरे हम उसको घर में घुस के मारेंगे। मैं पाकिस्तान के जो जर्नलिस्ट हैं उनको बोल रहा हूं, कसूरी जिंदा नहीं बचेगा। ये मैं आपको आज इस चैनल पे बोल रहा हूं, और आप देखेंगे 6 महीने के अंदर हम उसको ढूंढ के मारेंगे। कहीं भी छुपा हो, भाग जाए, बिलों में घुस जाए, हम उसको नहीं छोड़ेंगे। और जनरल आसिफ मुनीर को भी नहीं छोड़ेंगे, और आप खुद नहीं छोड़ेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका देश डेवलप हो, हमारे साथ ट्रेड बढ़ाइए। हमें आज तक तो आपने MFN स्टेटस भी नहीं दिया, हमने तो आपको काफी साल तक दे के रखा हुआ था, आपने वो भी नहीं, क्योंकि आपको ट्रेड से मतलब नहीं है, आपको दोस्ती। मैं सरकार की ओर से ऑल पार्टी मीटिंग में रखा है, हमारे ऑफिशियल्स की ओर से, IB की ओर से, होम मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स की ओर से ब्रीफिंग किया गया है। घटना कैसे हुई और कहाँ चूक हुई इसका भी बताया, और जो जगह जहाँ घटना हुई उस जगह में वो मेन रोड पे नहीं है, पैदल चलना पड़ता है या घोड़ा से चलना पड़ता है, जो लगभग वहाँ से 2.5 घंटे 2 घंटे दूर जिस मीडोस है जहाँ ये घटना हुई उसके बारे में बताया, और सब पार्टी को बताया कि सब कुछ अच्छा चलते हुए भी ये घटना एक चूक हुई है और इससे सब दुखी है।
और ऐसा घटना आगे नहीं होना चाहिए, इसके लिए क्या क्या प्रबंधन किया गया है इसके बारे में ऑफिशियल्स अपने ब्रीफिंग में एक्सप्लेन किया है। उसके बाद सब पार्टी ने कहा कि सरकार के साथ है और आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में सारे पॉलिटिकल पार्टी सरकार के साथ खड़ा है और पूरा देश खड़ा है। ये संदेश भी सब पॉलिटिकल पार्टी ने दिया है और सब पार्टी के नेताओं ने एक ही आवाज़ में कहा है कि सरकार जो भी कदम उठाएगा साथ देंगे, ये भी सब पार्टी के नेताओं ने कहा है। और कुछ मुद्दे सामने में आए, उसका क्लैरिफिकेशन भी हुआ और मीटिंग पॉजिटिव नोट में समाप्त हुई। और मैं मानता हूं कि आज के इस महत्वपूर्ण ऑल पार्टी बैठक में जो हमने स्पिरिट अडॉप्ट किया है कि एकजुट होकर के लड़ाई लड़ेंगे आतंक। भारत सरकार में मंत्री किरण रिजिजू को सुन रहे थे आप, जिन्होंने साफ तौर पर बोला कि जो ऑल पार्टी मीट हुई है उसमें सभी पार्टियों की सहमति है, सभी पार्टियां सरकार के साथ है। आईबी और होम मिनिस्ट्री की तरफ से ये बातें सामने रखी गई है, वो डॉक्यूमेंट्स भी रखे गए हैं कि किस जगह कहां पर कैसे हमला हुआ है, क्या चूक हुई है और आगे ये हमले न हो उसके लिए क्या तैयारी की जा रही है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।